नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इजराइल की सेना इस वक्त लेबनान के अंदर 2 किलोमीटर तक घुस चुकी है। इजरायली फोर्स ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से हिजबुल्लाह के 140 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज, रॉकेट लॉन्चर सब तबाह हो चुके हैं। इस सब के बीच हिंदुस्तान के मुसलमानों की नजर इस वक्त सबसे ज्यादा ईरान पर है, लेबनान पर है। बाकायदा रनिंग कमेंट्री चल रही है। हिंदुस्तानी भाईजान ने अपनी साइड चुन ली है। हिंदुस्तानी मुसलमान अचानक ईरान ईरान क्यों करने लगे हैं? भारत के मुसलमान इजराइल के विरुद्ध युद्ध की डिमांड क्यों करने लगे हैं? सब समझिए हमारी इस रिपोर्ट में। नसरल्ला वाला टेंट लग गया। टेंट के नीचे कौन कौन आकर बैठ गया? पोस्टर कैमरे पर दिख गया। नसरल्ला की तस्वीर के साथ साथ लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया। नसरल्ला वाला नया एक्सपेरिमेंट हिंदुस्तान में कहां शुरू हो गया? काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 फ्रेम में नसरल्ला, 8 मौलाना, हिजबुल्लाह वाला तराना और कैमरे पर धमकाना। यहाँ के काफिर को बड़ा दर्द हो रहा है, हम नसरुल्लाह की तादियत का जलसा करें, सांप इनके दिलों पर लौटता है। इसका मतलब तुम्हारा कोई रिश्ता उधर से है, तुम को वहां से क्या रिश्ता है? पहले ये साबित करो। हमारे मसले में सामने आने ना आया जाए। आपका मारा जाए तो शहीद है, हमारा मारा जाए तो लायक मजम्मत है। असल नसरुल्लाह ने हर कुफ्र की गोद में आग लगा दी है। कहा है आप क्या कर रहा हूं? हसन नसरुल्लाह ने हर कुफ्र की गोद में आग लगा दी हो, चाहे कलमे के पीछे हो या कलमे के आगे हो। कोई सर पीट पीट कर रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सब ऑन कैमरा हो रहा है। वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते हैं। अब ये पावरफुल ताकत जो कह रहे हम इस दुनिया में पावरफुल है, तो अली का बेटा ईरान से ऐलान कर रहे हैं, ए पावरफुल ताकत, ए एटम बनाने वाले, आजमा लो जितना भी एटम आपके पास है। आ जाओ, कल अली का बेटा अली की कुदरत में, अली की शान में, अली का चेहरा बन के तेहरान मुसल्ले में आ रहा है और दुआ करेगा शैतान मरदूद को नेस्तो नाबूद फरमा। जोर लड़ाओ, कितने जोर लड़ाने हैं। अली का बेटा अली कल तेहरान में जुम्मा पढ़ाने आ रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, रहबर के फरमान पे, सैयद के ऐलान पे। कहीं गद्दे बिछाकर, कुर्सी लगाकर, कैमरे का ट्राइपॉड लगाकर रोना धोना हो रहा है। काले पर्दे पर नसरल्ला नसरल्ला, बस नसरल्ला ही दिख रहा है। आगे नसरल्ला, पीछे नसरल्ला, दाईं तरफ नसरल्ला, बाईं तरफ नसरल्ला। पूरे हिंदुस्तान में नसरल्ला नसरल्ला। आखिरकार हिंदुस्तान में नसरल्ला पर हर रोज इतना हल्ला क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान के कितने हिस्सों में किन किन लोकेशंस पर नसरल्ला वाला पोस्टर दिख रहा है? दिल्ली, कश्मीर, कुर्ला, लखनऊ, अंबेडकर नगर, फरीदाबाद, फैजाबाद, सहारनपुर, देश का कोई कोना नहीं बचा जहां नसरल्ला पर शोर न मच रहा हो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। पहचान हमारी, 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 पहचान हमारी। शनिवार बीत गया, बुधवार आ गया,
नसरुल्लाह पर न दिल्ली में शोर थमा, न महाराष्ट्र न तेलंगाना, हर जगह हंगामा हुआ। और न ही लखनऊ में माहौल ठंडा पड़ा। नसरुल्लाह वाला वॉल्यूम हर जगह बढ़ता ही चला गया। लखनऊ सहित देश के अलग अलग हिस्सों में नसरुल्लाह पर, हिजबुल्लाह पर कौन सा नया वीडियो बना है, किसने किस लोकेशन पर क्या क्या कहा है, सब आगे दिखाएंगे। पहले आपको कश्मीर के बडगाम लेकर चलते हैं। पीले रंग का पोस्टर लेकर 80 साल से लेकर 8 साल के बच्चों तक सबको पीछे लाइन में खड़ा कर प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह वाला नैरेटिव फुल स्पीड से चलाया गया। इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के हमलों का बाकायदा यहां भी जश्न मनाया गया। सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गया तो हम ता कयामत उनका साथ नहीं छोड़ने वाले। हम वो कौम है, अगर एक सैयद नसरुल्लाह हमारे हाथ से गया तो लाखों इंशाल्लाह खुदा की मदद से पैदा करेंगे। हमारी वो कौम है जो डरने वाली नहीं है, मैदान छोड़ने वाली नहीं है। हम डट कर रहते हैं दुश्मन के खिलाफ। हमारा रोल मॉडल है करबला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हमको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिखाया है सर देना है, सर झुकाना नहीं होता है। बहुत खुश हो रहे हैं हम, हमारा आका जो वहाँ पर मौजूद है, इंशाल्लाह ऊपर वाले की मदद से उनका नश्त कष्ट करेंगे। हम भी उनका भरपूर साथ देंगे। जब तक जी में जान है हम लड़ा के रहेंगे। हम देखते रहेंगे कि क्या कर लेगा इसराइल, हमारा क्या बिगाड़ सकता है। हम वो कौम है, हम मानो कि हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए हमेशा हर हाल में तैयार है। नोट करने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह के फेवर में प्रोटेस्ट की शुरुआत कश्मीर से हो गई थी और अब इजराइल पर ईरान के ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइल वाले अटैक के बाद एक नई कमेंट्री शुरू हो गई है। कश्मीर घाटी में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल वाला टेप बजने लगा है। हिजबुल्लाह से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिजबुल्लाह से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, सैयद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा, सैयद तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यार, यार। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इस्राइल का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। नसरुल्लाह तेरे खून से इंक़िलाब आएगा। ना डरने वाला हिजबुल्लाह, ना डरने वाला हिजबुल्लाह, ना मिटने वाला हिजबुल्लाह, ना मिटने वाला हिजबुल्लाह, ना हटने वाला हिजबुल्लाह, ना हटने वाला हिजबुल्लाह। जद्दूल हमारा हिजबुल्लाह, क़यादत है हमारी हिजबुल्लाह। लश्कर महदी हिजबुल्लाह, बैबर का लश्कर हिजबुल्लाह। अब्बास ज़मन है हिजबुल्लाह, अब्बास ज़मन है हिजबुल्लाह। ईमान हमारा हिजबुल्लाह, ईमान हमारा हिजबुल्लाह। ग़ैरत भी हमारी हिजबुल्लाह, ग़ैरत भी हमारी हिजबुल्लाह। कश्मीर के अलावा हिंदुस्तान के जिस दूसरे लोकेशन पर नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह पर सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट मार्च निकल रहे हैं वो लोकेशन है उत्तर प्रदेश। ये यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीरें हैं, जहां मंगलवार रात हजारों की संख्या में मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के जरिए मुस्लिम मोहल्लों में मैसेज सर्कुलेट किया गया। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं सबको इन्वाइट किया गया। सबके हाथ में नसरुल्लाह वाला पोस्टर थमाया गया और वही टेप बजाया गया जिस टेप का टेलीकास्ट नसरुल्लाह की मौत के बाद लगातार लखनऊ की सड़कों पर दिख रहा है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के खिलाफ लखनऊ में बड़ी तादाद में शिया मुसलमान सड़कों पर उतरे हैं। ये बड़ी चुप्पी साधे हुए हैं। मुझे नाराजगी उन लोगों से है। एक अज़ादार शहीद हुआ है, एक हुसैनी शहीद हुआ है, आतंकवादी नहीं। वो आतंकवादी होता तो यहाँ पब्लिक इकट्ठा ना होती, औरतें बच्चे इकट्ठा ना होते। लखनऊ में हुए इस प्रोटेस्ट में बात नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह तक सीमित रहती तो समझ में आती, लेकिन यहाँ तो भारत की विदेश नीति तय की जाने लगी। नसरुल्लाह वाला पोस्टर लेकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रही भीड़ मोदी सरकार को नसीहत देने लगी कि इजराइल से सारे रिश्ते तोड़ो, ईरान को सपोर्ट करो। इससे क्लियर हो जाता है कि नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह तो सिर्फ एक जरिया है, माहौल किसी और चीज को लेकर ही बनाना है। देखिए, हम यहाँ के ऊपर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए आए हैं, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से शहीद हसन नसरुल्लाह को जिस तरीके से शहीद किया है और उनको जिस तरीके से, जिस बेरहमी से वहाँ के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा है इजराइल, और उसकी पुष्पनाई अमेरिका कर रहा है।
उसके हम यहाँ के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने अपील की है बाकायदा ज़बरदस्त तरीके से अपने पूरे मुल्क हिंदुस्तान से कि जहाँ तक हो सके इजराइल और अमेरिका के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद। और जिस तरीके से हिंदुस्तान सरकार इजराइल के वजीर आज़म से बातचीत कर रही है और इजराइल से ताल्लुकात बढ़ा रही है, इसका भी मुझे बहुत सख्त अफसोस है। और हिंदुस्तान के ईरान से पुराने रिश्ते हैं, उन पुराने रिश्तों को नज़रअंदाज करके एक नया रिश्ता इजराइल से कायम किया जा रहा है। लिहाजा ये वो लोग हैं कि जो काम निकालना चाहते हैं और काम निकाल के ये हिंदुस्तान को भूल जाएंगे। आज वजीर आज़म मोदी जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इजराइल के साथ ना खड़े होइए, आप ईरान के साथ खड़े होइए। ईरान ने हमेशा हिंदुस्तान की मदद की है, ईरान हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा रहा है। लिहाजा ज़बरदस्त तरीके से हम इजराइल के खिलाफ और उसकी पुष्पनाही कर रहे अमेरिका के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करने आए हैं। इंशाअल्लाह ज़माना देखेगा कि लबनान से एक नया नसरुल्लाह पैदा होगा और ईरान और लबनान मिलके पूरी दुनिया के नक्शे से इजराइल को ख़त्म करके रहेगा। लखनऊ में जो प्रोटेस्ट होता है उसकी स्क्रिप्ट कोई और लिखता है, और ये कैसे होता है इसे समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी। जिस रात शिया समुदाय के लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर लखनऊ में नजर आते हैं, उसी रात ईरान की तरफ से इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी जाती है, आतंकवादी हमला हो जाता है। और अगले दिन यानी बुधवार को दिल्ली में शिया समुदाय के धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद कुर्सी टेबल लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ जाते हैं। पीछे पोस्टर पर वक्फ संशोधन बिल वाला टेक्स्ट लिखा होता है, लेकिन बिल से ज्यादा बात हिजबुल्लाह, नसरुल्लाह और इजराइल पर ही होती है। मौलाना कल्बे जव्वाद इजराइल का नक्शा लेकर आ जाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल वाले हमलों को डिफेंड करते हुए इजराइल को ही टारगेट करने लगते हैं। देखिए, जो अटैक कहा जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अटैक तो इजराइल ने किया और अटैक गज़े पर किया उसने। गज़ा जो है वो रसूलुल्लाह की हदीस है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह से हैं, एक जिस्म में, पूरा मुसलमान एक जिस्म में। तो अगर अंगूठे में भी अजियत होगी तो सब तक पहुंचेगी वजियत। ये लड़ाई आप कैसे देखते हैं? ये क्या इस्लाम और यहूदियत की लड़ाई है, आप ऐसे देख रहे हैं? क्योंकि इजराइल ये कहता है हम तो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ दहशतगर्दी कर रहा है। अरे जो इस्राइल बना है वो आतंकवादी की बुनियाद पर बना, वो बमों के हम पहले उन्हें धमाके किए थे वहां पूरे फिलिस्तीन में, और उनके घरों को उड़ाया था फिलिस्तीनियों को, उड़ाया, उसके बाद इसने कब्जा किया। तो वो आतंकवाद के ऊपर तो पला है इसराइल पूरा, आतंकवाद के ऊपर बना है इसराइल पूरा। ये है इसराइल का ऑफिशियल नक्शा, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल, यह है ऑफिशियल नक्शा इसराइल का। ग्रेटर इसराइल देखिए लिखा हुआ है, ग्रेटर इसराइल बॉर्डर, ये ऑफिशियल है, ये किसी लल्लू पंजू ने नहीं डाल दिया है, ये उनका ऑफिशियल नक्शा है, इसकी वेबसाइट पर है। इसमें क्या दिखा रहे हैं? इजिप्ट है, ईरान है, यूएई, ये तो बाहर है। सुनिए, तो बाहर नहीं, कोई बाहर नहीं है। देखिए इतना पोर्शन इसमें है ईरान का शामिल, इतना पोर्शन ईरान का शामिल है, इराक शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, पूरा लेबनान शामिल है, जॉर्डन पूरा शामिल है इसमें। हम इस पर कब्जा करेंगे। ईरान की जमीन दिखा रहे हो अपने नक्शे में और कह रहे इरान ने अटैक किया, इराक की जमीन दिखा रहे हो कहीं इराक ने अटैक किया, सऊदी अरब की जमीन तो बेगैरत है, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। लबनान की जमीन दिखा रहे हो, कह रहे हो लबनान ने अटैक किया। अरे तो अपने नक्शे में पूरा लबनान दिखा रहे हो, उसके बाद कह रहे अटैक किया। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह वाला ये कैंप सिर्फ दिल्ली या लखनऊ तक सीमित नहीं रहा है, अब तो उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नसरुल्लाह फैन क्लब खुल चुके हैं। ये तस्वीरें यूपी के अंबेडकर नगर की हैं, एक ही लोकेशन की हैं। एक टेंट के नीचे सैकड़ों लोगों को बिठाया जाता है, नसरुल्लाह की शोक सभा का आयोजन होता है और कैमरे पर क्या क्या कहा जाता है एक एक करके आपको दिखाते हैं। पहले मौलाना सोहेल की एंट्री होती है। ये माइक पर आते ही सबसे पहले नसरुल्लाह की फोटो दिखाते हैं, फिर दरी बिछाए जमीन पर बैठे भाईजान की भीड़ को शोक सभा में भी भड़काते हैं। क्या कहते हैं सुन लीजिए। इसराइल वो अमेरिका सुन ले, अमेरिका व इसराइल सुन ले कि हम करबला वाले हैं। इसराइल व अमेरिका सुन ले कि हम करबला वाले हैं।